निरूपा, नागदेव की वरदान से मैं रजनी बनकर तुम सबके पास आई। तभी नागेश ने तुमको बोला था कि मैं तो तुमको देखते ही जान गया था कि तुम नरगिस हो। हाँ निरूपा, और जिस काल गुरु ने हमें अलग किया था उसी की वजह से आज फिर नागेश की स्मरण शक्ति खो गई है। लेकिन नागेश है कहाँ? विजय ही मेरा नागेश है और मैं अपनी शक्ति से उसकी स्मरण शक्ति को वापस नहीं ला सकती। नरगिस, मेरे माता पिता दोनों गांव में रहते हैं जो विजय की स्मरण शक्ति को वापस ला सकते हैं। मैं विजय को अपने साथ लेकर जाती हूँ। निरूपा विजय को अपने घर ले आती है, जहाँ विजय की माँ विभा और विजय का मिलन होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। निरूपा का पिता नंद प्रकाश और माँ सुगंधा निरूपा और विजय के पास आते हुए बोलते हैं, ये कौन है निरूपा? ये रवीश का दोस्त है जो अपनी याददाश्त खो चुका है, जिसे मैं इलाज के लिए अपने साथ ले आई। उधर काल गुरु काल नाग के मरने से क्रोधित हो जाता है। क्रोध में आकर वो एक नारियल फेंकता है, जिसका एक भीषण नेवला बन जाता है। काल गुरु नेवला की तरफ देखता है। नेवला काल गुरु को देखकर बोलता है, गुरुदेव, मैं तुम्हारी आंखों में देखकर जान गया कि मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। आहूजा, तुम नेवला जाति के सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान नेवले हो। मेरे कहने पर तुमने विशाल से विशाल नाग का वध किया है। गुरुदेव, ये सब आप ही की शक्ति है जिससे मैं अब तक सभी नागों को परास्त कर पाया हूँ। मैं आपके इस उद्देश्य को भी पूर्ण करूँगा। मुझे आज्ञा दें गुरुदेव। काल गुरु अभिमंत्रित करके एक माला नेवले की तरफ फेंकता है, जो उसके गले में जाकर गिरती है। ये लो, ये तुम्हारी शक्ति को दुगनी बढ़ा देगी और जब तक तुम्हारे गले में रहेगी तब तक तुम्हारा वध असंभव होगा। अब अपने लक्ष्य की तरफ जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। निरूपा विजय और विभा को दवाई देकर सोने के लिए बोलती है। विजय और विभा कमरे में चले जाते हैं। आहूजा नंद प्रकाश के दरवाजे पर प्रकट होता है और सोचता है कि पहले मैं किसका वध करूं, नाग का या नागिन का। मुझे नाग का वध करना चाहिए, जिसके वियोग में नागिन खुद ही मर जाएगी। लेकिन ये कार्य बहुत चालाकी से करना होगा और वहाँ से चला जाता है। नरगिस को कुछ अनहोनी होने का आभास होता है, जिससे वो नागेश के पास आने के लिए उठ जाती है। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुँचती है तो वो देखती है किसी ने दरवाजा बाहर से बंद किया है। नरगिस नागिन रूप बनाकर खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही बाहर देखती है नेवले ने उसके कमरे को घेरा हुआ है। आहूजा नागिन के फन पर अपनी शक्ति छोड़ता है, जिससे नागिन मूर्छित होकर कमरे में जा गिरती है। आहूजा विजय के पास पहुंचता है। तुझे मारने के लिए मुझे वो रूप भी धारण करना पड़ेगा जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। और एक नाग बन जाता है और जाकर विजय को डस लेता है। विजय की माँ सांप को काटते हुए देख लेती है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है और उसे वो सब याद आता है जब विजय को झाड़ी वाले सांप ने काटा था और महक ने उसे बचा लिया था। विभा बहुत तेज चिल्लाती है, बेटा! क्या हुआ आंटी जी? कोई बचाओ मेरे बेटे को, सांप ने काटा है उसे। कहाँ गया सांप? तब तक निरूपा के पिता भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? पिताजी, विजय को सांप ने काट लिया है। निरूपा का पिता विजय को जड़ी बूटी लगाता है, जिससे उसका जहर धीरे धीरे कम हो जाता है। बेटा, मैंने विजय को औषधि दे दी है, इसे आराम की जरूरत है। जब इसे होश आ जाए एक बार मुझे बता देना, मैं एक बार और इसकी स्थिति देख लूंगा। ठीक है पिताजी। इस घटना से विभा की याददाश्त वापस आ जाती है। विजय को होश आ जाता है। वो उठने की कोशिश करता है, तभी विभा को देखकर बोलता है, क्या हुआ आपको आंटी जी? आप इतना क्यों रो रही हैं? मुझे आपको ऐसे रोते हुए देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। बेटा, तू मुझे आंटी क्यों बोल रहा है? आंटी जी, और क्या बोलूं मैं आपको? विभा विजय को देखकर रोते रोते बोलती है, तुझे क्या हो गया बेटा? तुझे क्या हो गया? निरूपा विभा को कमरे से